ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं, ये दुनिया वैसी है जैसे आप खुद हैं। ये दुनिया एक दर्पण की तरह है, जो आप जैसे हैं वैसे आपको दिखाई पड़ती है। आप सपोज कीजिए कि आप एक चश्मा लगा के चलते हैं, अगर काले रंग का है तो दुनिया आपको काली दिखाई देगी, अगर नीले रंग का है तो दुनिया आपको नीली दिखाई देगी। ऐसे ही जैसा आपका मन होगा आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। ये दुनिया की स्थिति आपके मन स्थिति पर निर्भर करती है। जापान में एक फकीर हुआ रिंझाई, उसका एक किस्सा बहुत प्रचलित है। रिंझाई एक दिन अपने कुटिया में बैठा हुआ था, शरद पूर्णिमा की रात थी। रात्रि में वो चांद को देख रहा था, तभी उसके घर में एक चोर दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसता है। रिंझाई के लिए शरद पूर्णिमा की रात बड़ी ही जरूरी थी, महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उसी रात्रि में बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी रात्रि में बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और उसी रात्रि में बुद्ध का निधन भी हुआ था। इसीलिए रिंझाई उस रात्रि में चांद को टकटकी बांधे देख रहा था। तभी उसके घर में चोर दरवाज़ा खोलकर जब अंदर आता है, रिंझाई चोर को कहता है रुको। चोर भागने लगता है, तभी कहता है मुझे माफ़ करो। चोर कहता है कि कैसा आदमी है, मतलब माफ़ी मुझको मांगनी चाहिए, माफ़ी ये मांग रहा है। रिंझाई ने चोर से कहा कि तुम में थोड़ा भी संस्कार नहीं है, तुम आने से पहले मुझे 2-4 दिन पहले बता देते तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी व्यवस्था कर लेता, जिससे तुम कुछ भी लेकर जा सकते थे घर से। अब तो मेरे पास देने के लिए तुम्हें सिर्फ एक कंबल है, इसे तुम ले लो। चोर मन में सोचा बड़ा विचित्र आदमी है, ऐसा आदमी पहले मिला ही नहीं कभी। रिंझाई उसको जबरदस्ती कंबल देने लगा। चोर कहता है मैं कंबल नहीं लूँगा तुम्हारा। चोर भागने लगता है, नहीं, कहता है नहीं तुम ये ले लो, क्योंकि जो तुमने मुझे दिया है वो इस कंबल से कई गुना ज़्यादा है, ये कंबल तो उसके सामने कुछ नहीं है। रिंझाई कहता है आज तूने मुझे सम्राटों राजाओं वाला आनंद दिया है, क्योंकि चोर भी भला कभी किसी गरीब के घर में जाते हैं, तो जो तूने मुझे दिया है उससे एक कंबल तो बहुत कम है, तो इसको ले ले। रिंझाई ने चोर को ज़बरदस्ती कंबल दे दिया और जब चोर वहाँ से भागा तो रिंझाई फिर कहता है रुको। चोर की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है और चोर सोचता है कि अब क्या होगा। तब रिंझाई कहता है कि जिस तरह दरवाज़ा तुम खोल कर आए थे उसी तरह तुम जाओ, तो दरवाज़ा बंद करके जाओ। थोड़ा तो संस्कार ले लो कि अगर किसी ने कुछ दिया हो तो उसको धन्यवाद कहना चाहिए। चोर जाता है और दरवाज़ा बंद करता है, रिंझाई को धन्यवाद देता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद फिर ऐसा होता है कि चोर किसी के घर चोरी करने जाता है। बड़ा चोर था, बहुत सारी चोरियाँ की थी, बहुत बार पकड़ा भी गया था। फिर पकड़ा जाता है तो जब उसकी फिर सुनवाई होती है, जब उसके सामने मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं, तब वो जब सारी चीज़ें दिखा रहा था तो उसमें रिंझाई का कंबल भी आता है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा मैं तुमको छोड़ देता, लेकिन तुमने रिंझाई के जैसे आदमी के पास चोरी किया। रिंझाई एक महान फ़कीर था जिसके सामने जज, राजा, फ़कीर सब लोग जाते थे और मत्था टेकते थे। इसीलिए रिंझाई को सभी लोग जानते थे। और जज ने कहा कि रिंझाई आज कई दिनों से एक लंगोटे में ही घूम रहा है, उसका कंबल लगता है किसी ने चोरी कर लिया है, तो उसका कंबल तूने ही चोरी कर लिया होगा। चोर बहुत कहता है कि मैंने रिंझाई का कंबल नहीं चोरी किया, रिंझाई ने मुझको ये ज़बरदस्ती दिया है, लेकिन कोई नहीं मानता है। जज कहता है कि रिंझाई को बुला कर लाओ, और अगर रिंझाई कहते कि तुमने चोरी नहीं की है तो मैं मान लूँगा कि तुमने चोरी नहीं की है, मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। चोर जाता है और रिंझाई को बुला लेकर आता है। रिंझाई जब पहुंचता है तो रिंझाई कहता है जज से कि इतना संस्कारी आदमी है कि उस दिन मेरे घर में चुपके से आया, मैंने इसको कहा कि अगर तुम 2-4 दिन पहले से बता देते मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रयोजन कर लेता, लेकिन इसने कुछ ऐसा नहीं कहा। बहुत शिष्टाचारी आदमी है ये। और ये जब वहाँ से जाने लगा, भागा, तो मैंने कहा रुको। ये मेरे एक बार कहने पर रुक भी गया तुरंत। इसका नियत कभी भी खराब नहीं हो सकता। रिंझाई कहता है कि जब मैंने इससे कहा कि थोड़ा तो संस्कार ले लो, किसी को जब कोई चीज़ दिया जाता है तो उसको उसके बदले में धन्यवाद तो कह दिया करो। इसने मुझे रुका और धन्यवाद भी कहा। ये जिस दरवाजे से आया था उस दरवाजे को बंद भी किया जाते समय। ये चोर कैसे हो सकता है? रिंझाई जैसे महान संत को एक चोर में भी चोर की छवि नहीं दिखाई देती है। अगर आप कांटों को गिनते हैं किसी भी पुष्प में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पुष्प इतना कोमल और सुगंधित भी हो सकता है। अगर आप कांटे गिनने के आदी हो चुके हैं तो आप पुष्प को नहीं जान पाएंगे। जिसने आग से घर को जलते हुए ही देखा होगा वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आग पर रोटी भी बनाई जा सकती है। और सर्दी में अगर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगी है तो आग से जीवन भी दिया जा सकता है।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप की सोच गंदी हो गई है तो आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जैसे अगर 1 किलो ब्लैक पेंट लेकर आते हैं आप, उसको वाइट करने के लिए 2700 लीटर सफ़ेद पेंट बर्बाद हो जाता है, तब जाकर वो सफ़ेद होता है। इसीलिए आप अपने दिमाग में कुछ भी ना भरें, दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन डालें बहुत सोच समझ कर डालें, क्योंकि वो सेव हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। दिमाग में सभी इंफॉर्मेशन को डालें, उससे पहले कई बार देख लें कि ये डालने योग्य है या नहीं है। ये केवल एक कहानी नहीं है जो मनस्थिति पर है, ऐसी कईयों कहानियाँ आपको मिलेंगी जो मनस्थिति पर हैं। आपकी मनस्थिति आपके विचारों पर निर्भर करती है और आपके विचार आपके सात्विक मन पर निर्भर करते हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा पवित्रता में लगाएं, अपने विचारों को पवित्र करें, क्योंकि विचार ही आपके जीवन बनेंगे और आपके जीवन ही आपका चरित्र बनाएंगे।